एक प्रश्न तो बड़ा कठिन हो गया, लेकिन फिर भी हमने बैठ के हमने कहा सुन मेरी बात। बोले बताओ साहब। हमने कहा जिसका जो आहार है वो उस आहार को करे, उसे कोई दोष नहीं। शेर का काम है मांस खाना, वो गाय मारे चाहे हिरन मारे चाहे कोई और जानवर माने, वो उसका आहार है, उसका पूर्व का कर्म है, वो तो खाएगा ही खाएगा, वो कुछ और नहीं खाएगा, इसलिए उसे कोई दोष नहीं है, वो अपने कार्य को पूरा कर रहा है। जो सुअर है कीचड़ में रहता है, उसका आहार जो है वो करता है। इनको अगर दूसरा आहार दिया जाए तो क्या खाएगा? अगर शेर को बढ़िया दाल रोटी बनाई जाए, खीर पूड़ी बनाई जाए और शेर का अच्छा दिन जाए खाए का कि ले अब तुम मांस ना खाओ, आज यो खा लो, खाइए? नहीं खाएगा, भूखे मर जाएगा, लेकिन दाल रोटी नहीं खाएगा। वो कभी पेड़ा बर्फी नहीं खाएगा। कितनी कीमती मिठाई लेके जाओ, कितने कीमती कीमती व्यंजन बना के ले जाओ, लेकिन शेर को खिलाओ, खाएगा? नहीं खाएगा, मर जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर तुम अपना आहार करते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जो तुम्हारा आहार है अपने आहार को करो, कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर तुमने दूसरे का आहार किया तो तुम्हें दोष लग जाएगा। तुम्हारे दांत नहीं बनाए गए वैसे, तुम्हारी आंत नहीं बनाई गई वैसे, लेकिन तुम तो जबरन उसे खाते हो। तुम मुझे बताओ कोई मांस खाता है? हमें तो लगता है कोई नहीं खाता है। क्या खाते हो? कोई मांस नहीं खाता है। और अगर मांस खाता हो तो ऐसे मुर्गा ले और खा ले तो हम जानन मांस खा। कोई ऐसा जाके बकरे को काटे और खा ले तो हम समझे कि मांस खाता है। ये मांस नहीं खाते हैं। एक महाराज जी थे और महाराज जी को एक लोगों ने निमंत्रण दे दिया। बोले महाराज हमारे की न्यूता है, चलो। लोगों ने मना करो महाराज जाओ ना, मांसाहारी है। बोले अब उसने निमंत्रण दिया तो जाएंगे जरूर, जाएंगे जरूर। पहुंचे जाके महाराज जी, और जब महाराज जी पहुंचे तो नाराज था वो व्यक्ति, गुस्से में था, चूंकि मांस का विरोध कर रहे थे। तो उसने बढ़िया मांस बनवाया और मांस बना के और महाराज जी के आगे परस दी, ने थाली लगा दी। महाराज भोग लगाए, भोग लगाए तो तुम आओ, अपनो बैठ गई के थारी। महाराजो जी बैठ गए। महाराज जी क्या करें? महाराज जी क्या करें? बोले बच्चा एक भगोना में पानी ले आओ। बढ़िया एक भगोना पानी धरा लीने इस बगल में। और महाराज जी जब पानी धरा लीने तो मांस का पीस उठावें और ये पानी में खूब रगड़ रगड़ धोवें और धो के फिर थरिया में धरें और सवेरे जितना मांस के टुकड़े वो सब खूब रगड़ रगड़ धोवें और धरे। तो व्यक्ति बोला, बोले महाराज यो क्या कर रहे हो? यो क्या कर रहे हो? बोले मांस खाएंगे। अरे महाराज जितना मजा मजा वो तो तुम पानी में धोए दे रहे हो, वही में तो मजा है। तो बोले जब वही मसाला में मजा है तो फिर मांसे काहे खाओ? जब मसाला में मजा है तो आलू खाओ, कटहल खाओ, बैगन खाओ, कोई भी सब्जी बनाओ, खूब मसाला डालो, खूब खाओ। खाली मांस, तो मांस में तो कोई मजा है नहीं, वो तो मसाले में मजा है। उन्होंने दो दो के पीस रखे, उसको ज्ञान हो गया। उसी दिन उठाए, दोनों थालियां उठा के फेंकी, बनवाई बढ़िया खाना, महाराजो जी खाएं, वो खाएं, और अंत में उस जीव की मुक्ति हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपना आहार जो तुम्हारा है, और तुम्हारा आहार है अंकुर भखे सो मानवा। अंकुरी पदार्थ का जो भक्षण करता है वो मनुष्य। अंकुर भखे सो मानवा, रज बिंद भखे सो स्वान। और जो रज और बिंद का बना खाता है वो स्वान माने कुत्ता होता है। अंकुर भखे सो मानवा, रज बिंद भखे सो स्वान। और जो जीव का वध करे सदा नरक परवान, उससे नरक मिलेगा। और अंकुर में भी तमाम लोग, हमारे भैया लोग बड़े चालाक बैठे हैं। अरे साहब हम सिगरेट पियत हन, वह तो अंकुर आए। बीड़ी पियन अंकुर है, दारू पियत हन, वो अंकुर ते बनी है।
अंकुर में भी मादक पदार्थ का त्याग, अंकुरी में भी मादक पदार्थ का त्याग। तंबाकू पौधा होता है, वाह तो तुम कहियो साहब अंकुर है, लाओ पी लेन खा लेन, नहीं, अंकुर पदार्थों में भी मादक का त्याग। जो मादक वस्तुएं हैं, नशे वाली वस्तुएं, उनका परित्याग। दारू बनती है वो भी अंकुर से बनती है, महुआ से बनती है, गन्ने से बनती है, अंगूर से बनती है, संतरे से बनती है। तो मादक पदार्थों का त्याग, अंकुर में भी मादक। बहुत से हमारे संत जन गुरजन लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और आपके आश्रम में यहाँ भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले लोग आते हैं तो इनको खाते हैं ये लोग। लहसुन प्याज यहाँ बहुत खाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बहुत खाया जाता है। इनको अगर प्याज ना मिले तो तुम समझ लो स्वाद बिगड़ गया इनका, है नहीं भाई। लेकिन हमारे यहाँ आश्रम में जब कोई वैसे ही आ जाए खाने वाले तो भले मंगाया जाए, बाद बाकी हमारे यहाँ कुछ भी भंडार में भी आपने कभी नहीं देखा होगा। यहाँ लहसुन प्याज हमारे पूज्य गुरुदेव के समय से नहीं, यहाँ तक कि हमारे आश्रम में चाय तक नहीं बनती, कोई पीने वाला नहीं। जब हम पीते नहीं, हमारे संत पीते नहीं, तो फिर कौन, कोई आ गया चल भाई बनाओ, तो वो बनाना भी नहीं जानते। क्योंकि जब पीना नहीं जानते तो बनाना क्या जानेंगे। अब डाल देते हैं तो कभी शक्कर ज़्यादा, तो कभी चाय कम, तो कहीं कुछ कम होता है। तो प्रिय सज्जनों, हमारे यहाँ अंकुर पदार्थ का आहार करना है और अंकुर में भी मादक पदार्थ का त्याग करना है। तो अपना आहार अगर कोई करता है तो उससे कोई दोष नहीं होता है। हम खेत में जाते हैं, चने का खेत खड़ा है, उखाड़े, क्यों भाई चना का साग खाते हो कि नहीं? कच्चा चना का साग खूब खाया जाता है, हम लोग तो खाते हैं, छत्तीसगढ़ में भी खाया जाता होगा। चना बोया और चने के खेत में जाके उसको खोंट के लाते हैं। पहले तो पेट भर वहीं खाते हैं कच्चा, और फिर लाते हैं, फिर सब्जी बनवाते हैं उसकी, है ना, उसे भाजी भी कहते हैं लोग। तो वहीं से शुरू हुई गया, कच्चा खाया, फिर उसमें फूल लग गया, फल लग गया, तो फल तो उखाड़ा, फल खाया, कच्चा खाया ना, कच्चा खाया, उबाल के भी खाया, सब्जी भी बना के खाई, पक गया, पीस करके बेसन बना के खाया, खाया कि नहीं खाया। मतलब अगर आपका कोई आहार है आप उसे कच्चा पक्का खा सकते हो। हमारी तमाम बहनी जो है ये लोग क्या करती हैं, जब चावल निवारती है, अमनिया करती हैं, पछोड़ती है, तो इनके मन नहीं सादे सदत है, तो थोड़े चाउर मुंह में डाल लेती हैं, चबान लगती हैं और पछोड़त जाती है। कहे भाई सही है कि नहीं है, झूठी तो नहीं है? सही बता रहे हैं, झूठी तनको नहीं। चावल पछोड़त जा रही है, चबात जा रही हैं, चूंकि तुम्हारा आहार है। कच्चा भी खा लो, पका के भी खा लो, पिसा हुए खाओ, खड़ा खाओ, खाओ। गेहूं होता है, अब गेहूं जैसे तैयार होगा, तैयार हुआ, एक जन बोले आज गेहूं की बाली ले आओ भुजबे, कच्चे ला के गेहूं की बाली, और हम तो गेहूं की बाली बहुत पसंद करते हैं, हमें बहुत पसंद है। हम गोपालपुर जाएंगे तो वहाँ हम बस बच्चों से जरूर एक दो दिन जरूर कहेंगे बाली चबाई जाए भाई, बाली भून के आएगी, फिर हम बैठ के खाएंगे। तो कच्चा भी खाओ, पक्का भी खाओ, बाली के साथ खाया, फिर वो आया उबाल के खाया, कोरी चबाई जाती ना, खूब खाते हैं। तो आपका जो भी आहार है, सब्जी है, चले जाओ भिंडी के खेत में, भिंडी खाने निक लागे कि नहीं, पेट भर खाए। बैगन खाते हैं, तरोई खाते हैं, लौकी खाते हैं, सब कुछ जो आपके यहाँ, मूली भी कच्ची खाते हो ना, आप खाते हो, चूंकि आपका आहार है। जो आपका आहार है कच्चा पक्का सब खा लेते हो, लेकिन मांस आपका आहार नहीं है, इसलिए जब खाते हो तो पका के ही खाते हो, और जब खाते हो तो मसाले के साथ ही खाते हो। आप कभी भी वैसा नहीं खा सकते हो। तो जो जिसका आहार है वो आहार करेगा तो उसे कोई दोष नहीं लगेगा, उससे कोई दोष नहीं लगेगा। कमल का आहार है कीचड़, कमल का आहार है कीचड़, लेकिन फूल भगवान के सिर पे चढ़ाया जाता है। लेकिन आपका जो आहार है उसे खाओ, और आप भी ईश्वर भगवान के मठ मंदिर में जाओ, प्रणाम करो,
जाके उसका नाम सुमिरन करो, अपने निज लोक को जा सकोगे। तो ये है एक प्रश्न।